प्यारे भाई बहनों, आज का वीडियो बहुत ही गहरा होने के लिए जा रहा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम आज है या नहीं है। पर्याप्त टाइम होने पर ही आप इस वीडियो को देखिएगा, बीच में रुकिएगा मत, ना ही स्किप कीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैं भगवान, ईश्वर या ब्रह्म, जब भी इन तीनों में से किसी शब्द का प्रयोग करूं तो आप समझिएगा कि मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं। परमेश्वर, परम ईश्वर, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, समूची सृष्टि, समूचे यूनिवर्स जिसमें समाये हुए हैं, जो सृष्टि के कण कण में और जिसमें समूची सृष्टि बसी हुई है, मैं उस ब्रह्म की बात कर रहा हूं। वेद जिसे अनादि कहते हैं, जो अविनाशी है, जो समय की सीमाओं से परे है, समय जिसे बांध नहीं सकता, जिसके लिए ग्रंथों में और आप हम असंख्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आज के इस वीडियो में मैं उस ब्रह्म की बात करूंगा, ना केवल ग्रंथों के आधार पर बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित करने की कोशिश की जाएगी कि विज्ञान ऐसे ब्रह्म को आखिर कहता क्या है। क्या विज्ञान ने ब्रह्म की खोज कर ली है? क्या ब्रह्म को देख लिया है? आज के वीडियो में आपको तमाम ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आप तलाश कर रहे हैं असंख्य जगहों पर। तो वीडियो में बने रहिए आप नरेश के साथ। संत निरंकारी मिशन में जब ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है तो दो हाथ, दो तलियों के बीच में परमेश्वर का दर्शन कराया जाता है और ज्ञान प्रदाता महात्मा कहते हैं कि ये जो खाली खाली जगह है, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, इससे मैं कहूंगा ये खाली खाली जगह। तो आप सब, चाहे आप ब्रह्मज्ञानी हैं चाहे ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं, आप देखिए नजर उठा करके चारों तरफ आपको खाली खाली जगह नजर आएगी। वास्तव में ये खाली जगह क्या है? क्या ये खाली जगह ही ब्रह्म है? आइए वीडियो में इस बात का पता करते हैं। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और धरती आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद है, टिकी है किसी चीज पर जो चीज दिखाई नहीं देती। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि इस खाली जगह में यानी अंतरिक्ष में सूरज है, तमाम और सितारे हैं, चांद है, आकाश गंगाएं हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी इस खाली जगह में ही मौजूद है। तो ये जो दिखने वाली चीज है, जो आंखों से दिखती हैं, विज्ञान की भाषा में इन्हें नॉर्मल मैटर कहते हैं। और विज्ञान यह भी कहता है कि ये जो खाली जगह है, वास्तव में ये खाली जगह नहीं है। ब्रह्म ज्ञान देते समय ब्रह्म ज्ञान प्रदाता महात्मा भी हमसे कहते हैं कि ये जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह नहीं है। और विज्ञान भी कहता है कि ये जो खाली जगह है, वास्तव में ये खाली जगह नहीं है, इस खाली जगह में कुछ मौजूद है। आइए जानते हैं विज्ञान क्या कहता है कि इस खाली जगह में क्या मौजूद है। दरअसल इस खाली जगह में दो चीजें मौजूद हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो है डार्क मैटर और एक है डार्क एनर्जी। आइए जानते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कितने प्रतिशत इस ब्रह्मांड में या कहें इस स्पेस में है। दरअसल इस स्पेस के केवल 5% भाग में, विज्ञान की भाषा की बात कर रहा हूं, इस स्पेस के केवल 5% भाग में नॉर्मल मैटर है। यानी हम इन आंखों से जिन वस्तुओं को देखते हैं, सूरज, चांद, सितारे, आकाश गंगाएं, पृथ्वी आदि शामिल हैं ही इसी में, ये केवल इस स्पेस के यानी इस खाली जगह के केवल और केवल 5% भाग में मौजूद हैं। और बाकी जो 95% भाग शेष बचता है, उसमें क्या मौजूद है? उसमें है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। आप जानते हैं कि इस खाली जगह के 95% भाग में कितने परसेंट डार्क एनर्जी है और कितने परसेंट भाग में डार्क मैटर है? ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर है और 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है। परंतु विज्ञान के लिए अभी तक ये अज्ञात है। मतलब विज्ञान इसकी खोज में लगा हुआ है कि वो जो अज्ञात है, जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं परंतु ब्रह्मांड में मौजूद है, वो आखिर है क्या। हालांकि ये शब्द
ये दोनों शब्द विज्ञान के ही दिए हुए हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इन दोनों से पृथक जो तीसरी चीज है जिसे हम नॉर्मल मैटर कहते हैं, नॉर्मल मैटर निकलते ही मेरे मुख से आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं दृश्यमान जगत की, सूरज चांद सितारे पृथ्वी आकाश गंगाएं आदि की बात कर रहा हूं। इनका निर्माण अर्थात नॉर्मल मैटर के निर्माण में जो मुख्य चीज है वो है परमाणु। परमाणु से इस दृश्यमान जगत का निर्माण होता है और परमाणु में तीन चीज हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आध्यात्म की भाषा में हम इन्हें रज, तम और सत कहते हैं, रज, तम और सत। दरअसल ये जो नॉर्मल मैटर है, इस नॉर्मल मैटर के बनने में जो खास भूमिका, अर्थात इसका निर्माण कहां से होता है? इसका निर्माण होता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। डार्क एनर्जी जिसे अभी तक विज्ञान देख नहीं पाया है, डार्क मैटर जिसे अभी तक विज्ञान देख नहीं पाया है, परंतु विज्ञान इनके होने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। भले ही संसार के कुछ लोग कहते रहे हैं कि इस खाली खाली जगह में कुछ नहीं है, ये तो केवल और केवल स्पेस है। अब आप सुनिए आइंस्टीन क्या कहते हैं, E=mc²। आप सभी जानते हैं कि ये महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार हर ऊर्जा का निर्माण किसी पदार्थ अथवा किसी दूसरे ऊर्जा स्रोत से होता है। अर्थात ऊर्जा जब भी निकलती है ना, तो उसके पीछे कारण जो होता है वो या तो कोई दूसरा पदार्थ होता है या फिर ऊर्जा को कोई दूसरा बड़ा स्रोत। अब सवाल यह उठता है कि जब ऊर्जा का निर्माण किसी दूसरे ऊर्जा के स्रोत से होता है, तो आप अब इधर देखिए, ये जो नॉर्मल मैटर है, इनके निर्माण में जो मुख्य सहायक भूमिका निभा रहे हैं वो तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, इनसे निर्मित परमाणुओं के आधार पर परमाणुओं से दृश्यमान जगत का निर्माण हो रहा है। तो अब सवाल यह होता है कि वो जो डार्क एनर्जी है, इस फार्मूले के अनुसार, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के इस फार्मूले के अनुसार, वो जो डार्क एनर्जी है उसके निर्माण के पीछे कौन से कारक हैं, उसका निर्माण कहां से हो रहा है? ये जो दृश्यमान जगत है इसका निर्माण तो परमाणुओं से, यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, रज, तम और सत के मिलकर परमाणु बनने से इस दृश्यमान जगत का निर्माण हो गया। और इसके पीछे जो मुख्य भूमिका रही, अर्थात जिनके कारण इसका निर्माण हुआ, वो हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। परंतु वो डार्क एनर्जी, उसके निर्माण के पीछे क्या स्रोत है? आइंस्टीन जी के इस फॉर्मूले के अनुसार तो उसके निर्माण के पीछे भी कोई ना कोई कारक होगा, कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के जरिए डार्क मैटर का वास्तविक स्वरूप जानने की खोज में लगे हुए हैं। अब तक की खोजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस ब्रह्मांड में जो डार्क मैटर है वो किसी जाल की तरह से गुथा हुआ है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। और ये जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितने भी अंतरिक्ष में दिखने वाले पिंड हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी आदि, ये सारे के सारे उसी जाल के आधार पर टिके हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि आकाशीय पिंड, ये सूरज, चांद, सितारे कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। ये क्यों नहीं टकराते? इसके पीछे वो जो रीजन है ना, वो रीजन है डार्क मैटर। उस डार्क मैटर पर ये टिके हुए हैं, उसने इन्हें बांध के रखा हुआ है एक दूसरे से टकराने से। वो डार्क मैटर इन्हें रोकता है। और उस डार्क मैटर की जाल जैसी गुथी हुई संरचना के बीच में जो चीज है वो चीज है डार्क एनर्जी। वो डार्क एनर्जी वो है इस ब्रह्मांड के 68% भाग में। और वो जो जाल है, वो जो रेशे हैं, वो जाल हैं इस ब्रह्मांड के 27% भाग में लगभग। और लगभग 5% जो शेष बचा ना, उस 5% में है ये समूचा दृश्यमान जगत जो दिखता है। स्पेस भी हमें आंखों से दिख तो रहा है, परंतु इस स्पेस के अंदर, इस अंतरिक्ष के अंदर क्या है? वो जो डार्क मैटर और जो डार्क एनर्जी इसके अंदर मौजूद हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। किसी भी टेलीस्कोप से
या किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी वो हमें दिखाई नहीं देती। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये तीनों चीज अर्थात नॉर्मल मैटर, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक और आश्चर्यचकित करने वाली चीज बता रहा हूं, परब्रह्म, जिसे हम अपनी भाषा में ब्रह्म भी कहते हैं। क्या है विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? दरअसल हबल डेटा ने बताया कि इस स्पेस में, इस अंतरिक्ष में नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अतिरिक्त एक और रहस्यमय इनग्रेडिएंट है, रहस्यमय इनग्रेडिएंट है, जो मौजूद है, परंतु अभी भी वो मिसिंग है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है किसी को। आध्यात्म इसी को परब्रह्म कहता है और संत निरंकारी मिशन इसी परब्रह्म अर्थात ये जो तीसरा मिसिंग इनग्रेडिएंट है, इसी का ज्ञान जिज्ञासुओं को देता है और संत निरंकारी मिशन इसी के ज्ञान को कहता है ब्रह्म ज्ञान। परंतु इस ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तमाम ब्रह्म ज्ञानी भी इसके बारे में भ्रमित रहते हैं जब तक हम ध्यान में, सतगुरु ने तो ब्रह्म ज्ञान दे दिया और बता दिया तलियों के भीतर कि यह है ब्रह्म, यह है परब्रह्म, जिसे विज्ञान की भाषा में इनग्रेडिएंट कहते हैं। तीसरा एक अतिरिक्त जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर से अलग है, जिसके कारण ये सब हैं, जिसके कारण संपूर्ण जगत है, वो परब्रह्म, वो इनग्रेडिएंट, इसका ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान संत निरंकारी मिशन में सतगुरु की कृपा से हर जिज्ञासु को दिया जाता है। तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए, इसमें डूबने के लिए, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल तलियों के बीच में देख लेने से काम नहीं बनता, इसमें उतरना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। आप ध्यान में बैठकर इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस परब्रह्म को जानने के लिए इसकी आराधना करनी बहुत जरूरी है। इसकी आराधना करने से मतलब है इसके ध्यान में खो जाना। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो से मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और शायद आप भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको अक्सर इस चैनल पर मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।